हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वीणा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा और इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्री मतलब पहले और प्लस पोजीशन का मतलब स्थिति, मतलब जो नॉन और प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द है वो होता है प्रीपोजिशन। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां जैसे में, पर, को, ये जो होते हैं उसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन हिंदी शब्द के जिसके बाद आते हैं इंग्लिश शब्द में, उस शब्द के पहले प्रयोग में लाया जाता है। आइए इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स और group of words which are generally placed before a noun or pronoun to express its relation with other parts of sentence. The noun or pronoun used with the preposition is called its object. यानी वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आमतौर पर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम के से पहले स्थित किया जाता है। एक बात और है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा या सर्वनाम इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब जिसके पहले ये संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किया जाता है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। आइए सेंटेंस द्वारा समझते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे फ्रॉम है जो हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद दिल्ली आता है जो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद आया है तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसी तरह राम डिपेंड्स ऑन यू, तो यहाँ पे ऑन जो हमारा है प्रीपोजिशन है, उसके बाद यू जो आया है ये हमारा प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑन के बाद आया है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब और देखते हैं करेक्ट यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से, तो फ्रॉम सम प्लेस मतलब कुछ जगह से कैसे इसका प्रयोग करेंगे से का, वो देखते हैं। तो जैसे कि दे कम बैक फ्रॉम पार्क, तो ये पार्क एक जगह है, यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया गया है। फ्रॉम का मतलब यहाँ से है, वो कहाँ से आ रहे हैं, पार्क से आ रहे हैं। फ्रॉम पार्क यानी पार्क से आ रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। फ्रॉम देहरादून, देहरादून से आ रहे हैं। फिर पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम को पॉइंट ऑफ करने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मतलब मैं कल से काम करूंगा। फ्रॉम टुमारो। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। यहाँ भी से के लिए यहाँ पर यूज है, पॉइंट और टाइम के लिए कर रहा है। आगे है फ्रॉम एनी सोर्स, किसी माध्यम का जब प्रयोग करते हैं किसी स्रोत से तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हर्ड इट फ्रॉम रोहन, मतलब किसी स्रोत से इस बात को सुना। सुनाई किससे दिया, तो रोहन के द्वारा वो सुना। दूसरा है आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मतलब वो किसी बुक के माध्यम से इसे लिखा है तो उसका स्रोत हो गया बुक। फिर दूसरा है यूज ऑफ OFF ऑफ, इसका मतलब भी से होता है। तो ये ऑफ का यूज कब करते हैं, जब किसी सतह से अलग होने का ये मतलब बतलाता है। जैसे कि किसी टेबल से मैंने पेन उठाया, ठीक है, तो वो टेबल को वो पेन क्या उस सतह को छोड़ रहा है,
तो उस सतह को छोड़ा तो उस समय ऑफ का यूज करेंगे। इसी तरह समझिए कि आप गाड़ी से उतर रहे हैं तो आप गाड़ी की सतह को छोड़कर उतर रहे हैं तो उस समय भी ऑफ का, गेट ऑफ उस समय कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। लीविंग अ सरफेस मतलब सरफेस को अलग होना। एग्जाम्पल है आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है मोबाइल के साथ, क्योंकि वो मोबाइल को जब हम लोग उठाते हैं तो वो बेड की सतह को छोड़ता है, अलग हो जाता है वहां से। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। मैंने स्क्रीन से डस्ट को साफ किया तो डस्ट स्क्रीन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, स्क्रीन की सतह से अलग हो रहा है। तीसरा है मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। तो मंकी कहां से कूद रहा है, वो पेड़ की जो सतह है उससे कूद रहा है, उसको छोड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग OFF यानी इसका मतलब भी से होता है, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है यूज ऑफ सिंस। सिंस मतलब इसका मतलब भी से है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के साथ। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग हो रहा होता है तो उस समय हम लोग, ये बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, तो उस समय हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस 1969, 2005, 2009, 2020, सिंस मंडे, ट्यूसडे, संडे, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, फिर सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ। तो इस समय हम लोग जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ टाइम को पॉइंट आउट कर रहा है कि वो सुबह से काम कर रहा है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है। He has been trying since Monday. Monday यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है since Monday। फिर यूज ऑफ for का भी यूज से के लिए किया जाता है। से का प्रयोग हम लोग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब टाइम दिया रहता है, यानी कि for का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में इसमें भी रहा, रही का प्रयोग करता है, मोस्टली कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है। जैसे कि 2 मिनट, 2 आवर, 2 वीक, 2 ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर मेनी डेज, या मंथ या ईयर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहाँ 2 घंटा ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है। दूसरा है ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज, वो बहुत दिन से कोशिश कर रहा है। फिर है फॉर एनी पर्पस, किसी पर्पस के लिए, अगर कुछ पढ़ने के लिए या देखने के लिए, किताब लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए कोई पर्पस होता है, तो उसके लिए भी फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि आई डिड इट फॉर यू, मैंने यह तुम्हारे लिए किया। ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास किस पर्पज से आया है, तो मनी के लिए, पैसे के लिए आया। फिर फॉर का यूज करते हैं एक्सचेंज, किसी चीज के बदले कुछ और लेते हैं, तो उस समय भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500, तो उसने मोबाइल दिया किसी को, किस लिए दिया, तो पैसे लेकर दिया उसने, मतलब एक्सचेंज में दिया, किसी चीज के बदले में दिया। पैसे 500 के बदले उसने मोबाइल दिया। उसी तरह ही ब्रॉट अ पेन फॉर ₹5। ठीक है, उसने पेन 5 रुपये के बदले उसने क्या लिया, एक पेन लिया, तो पैसा दिया उसने और उसके बदले पेन लिया। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इन। इन मतलब में मतलब जैसे कि
मान लीजिए आपका कुछ है, इसके अंदर जो पहले से चीज है इसके अंदर वो इन के अंदर आएगा, यानी कि ये पहले से यहाँ पे स्थित है, तो इसके लिए हम लोग इन, इसका मतलब ये इसके अंदर है, इसमें है, तो इन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जैसे समय के साथ करते हैं हम लोग विथ टाइम, जैसे कि इन 2 ईयर, इन 1 ईयर, इन 2006, इन और मौसम के साथ भी इन समर, इन विंटर, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, मंथ में भी इन जनवरी, इन मार्च। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पहला है विथ टाइम, समय के साथ, जैसे है आई वॉज बोर्न इन जनवरी, जनवरी में मेरा जन्म हुआ था। ही विल कम होम इन 2015, वो 2015 में घर आएगा, इन 2015, यहाँ ईयर दिया हुआ है। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2006, मैंने 2006 को कंपनी छोड़ा, यहाँ इन, यहाँ भी समय के साथ है। आई विल लिव इन हाफ एन आवर, मतलब मैं आधे घंटे में निकलूंगा। फिर आगे है इन का प्रयोग होता है बड़ी जगह के साथ, जैसे कंट्री हो गया, कोई सिटी हो गया, या फिर कोई टाउन हो गया, जैसे लंदन में, दिल्ली में, बाजार में, देहरादून में, दिल्ली में। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ इन का प्रयोग किया गया, दिल्ली बड़ी जगह है। ही विल स्टडी इन अमेरिका, इन अमेरिका, यहाँ भी इन का प्रयोग किया गया है। फिर इन किसी वस्तु के अंदर, जब किसी वस्तु के अंदर कुछ है तो उसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल, मतलब मोबाइल के अंदर मुझे कोई गाना नहीं मिला। फिर इन सम ऑब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट के साथ वी हैव रीड इट इन बुक, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब मैंने इसे किताब में पढ़ा। फिर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इनटू, इनटू का प्रयोग गति या मोशन के रूप में करते हैं, जैसे कोई चीज कहीं से आकर इसमें इंटर करता है तो इसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मोशन है गतिशील अवस्था में, जैसे कि pour द कॉफी इनटू द कप, मतलब कॉफी को कप में डालो। फिर he is going into the room, वो गति की अवस्था बता रहे हैं यहाँ पर, उसकी अवस्था गतिशील है, वो रूम के अंदर जा रहा है। फिर तीसरा है the boy jumped into the river, इसमें भी गति बता रहा है, वो नदी के अंदर जंप कर रहा है। फिर यूज ऑफ बिफोर, यानी कि पहले, बिफोर मतलब पहले, बिफोर का यूज पहले के लिए किया जाता है, जैसे कि 4 बजे से पहले, समय से पहले, या मुझसे पहले, मेरे कहने से पहले। तो यहाँ पर हम लोग बिफोर का यूज करेंगे, जैसे कि दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंच जाएगी, यहाँ पहले के लिए इस्तेमाल किया गया। आई विल कम बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने के पहले मैं आ जाऊंगा, यहाँ भी पहले के लिए बिफोर इस्तेमाल किया गया। फिर यहाँ पर सामने के लिए भी हम लोग बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ यू यूज करते हैं, लेकिन हम लोग सामने के लिए बिफोर का भी यूज करते हैं, जैसे कि नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मतलब अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। अभी नेक्स्ट है यूज ऑफ आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, बाद के लिए आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई विल मीट यू आफ्टर 10, मतलब 10 बजे के बाद मैं आपसे मिलूंगा। आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उसके बाद पहुंचा। फिर किसी के पीछे दौड़ना,
जब किसी के पीछे हम दौड़ते हैं तो उसके लिए भी हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं, जैसे कि पुलिस चोर के पीछे भागता है या कुछ पाने के लिए किसी के पीछे पड़ना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मतलब मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था कुछ हेल्प के लिए। He was unnecessarily after that girl, वह उस लड़की के पीछे बेवजह पीछे पड़ा था। My father has denied twice, but I am still after him, मेरे पिताजी ने 3 बार मना किया फिर भी मैं उनके पीछे पड़ा था। यहाँ पर आफ्टर यू इस्तेमाल किएगा पीछे पड़ने के लिए, उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है यूज ऑफ बाय। बाय का इस्तेमाल द्वारा के लिए किया जाता है। तो द्वारा में सबसे पहले इन पैसिव वॉइस में हम लोग द्वारा का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि पहला है आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, मैं किसी के द्वारा रोका गया। दूसरा है ही कैन बी सेंड बाय हिज फादर, मतलब उसे अपने पापा के द्वारा भेजा जा सकता है। फिर है बाय का इस्तेमाल से के सेंस में करते हैं। से के सेंस में जब हम लोग व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तब हम लोग उसका मतलब से के लिए यूज होता है। जैसे किसी वाहन से सफर करना, जैसे बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई ट्रेवल्ड बाय बस, ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, बाय नून फ्लाइट। तो यहाँ पर फ्लाइट से आ रहा है, यह भी व्हीकल बस, तो इसके लिए हम लोगों ने से के सेंस में बाय का इस्तेमाल किया। अब है तक। तक के लिए तक के सेंस में इस्तेमाल करते हैं कब? समय के सेंस में। जब हम लोग टाइम बेसिकली इसका इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जैसे कि आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। दूसरा है वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, हम लोग इसे सुबह तक खत्म कर देंगे। फिर है बगल। बगल के सेंस में भी हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मतलब मैं उसके बगल में खड़ा था। इसके अलावा हम लोग बगल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिसाइड या नेक्स्ट टू, एडजेसेंट का प्रयोग करते हैं बगल में खड़ा के लिए या बगल के लिए। तो ये हमारा हो गया बाय का प्रयोग। अब नेक्स्ट है अगला प्रीपोजिशन है विथ। तो विथ का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो विथ का प्रयोग यहाँ पर से के सेंस में है, परफॉर्म अ टास्क विथ हेल्प ऑफ समथिंग, मतलब है कि जब हम लोग किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करते हैं तो उस समय हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ हम लोग इस्तेमाल करते हैं चाकू से काटने के लिए या पेन से लिखने के लिए, तलवार का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कट द केक विथ अ नाइफ, यहाँ पर नाइफ के साथ विथ का प्रयोग किया गया। केक को काटने के लिए नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है वी रोट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, हम लोगों ने ब्लू पेन के साथ एक लेटर लिखा, तो यहाँ पेन के साथ यूज हुआ है विथ। फिर है ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन, उसने चिड़िया को स्टोन के द्वारा मारा या स्टोन से मारा। यहाँ पर स्टोन के साथ विथ का प्रयोग किया गया है, यानी कि जब हम कुछ टास्क कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग नाइफ का इस्तेमाल किया है, पेन का इस्तेमाल किया, स्टोन का इस्तेमाल किया और इसके साथ हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दूसरा विथ का प्रयोग साथ के सेंस में करते हैं, जैसे अकम्पनी समवन और समथिंग, किसी के साथ या किसी चीज के साथ, जैसे कि राम के साथ, तुम्हारे साथ या फिर किसी वस्तु के साथ, ये सब के साथ हम लोग उसका प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम विथ राम इन दिस मैटर, मैं इस मैटर में राम के साथ हूँ। तो यहाँ पर किसी भी समवन, राम के साथ है, व्यक्ति के साथ है। फिर है ही विल बी विथ यू, वो तुम्हारे साथ होगा, यहाँ पर भी पर्सन के साथ है। माई डैड वेंट टू हिज ऑफिस विथ द लैपटॉप, मतलब मेरे डैड ऑफिस लैपटॉप के साथ गए। यहाँ पर समथिंग, कुछ चीज का साथ है, वो चीज है लैपटॉप, उसके साथ गए। तो यहाँ पर किसी के साथ है तो वो वस्तु है लैपटॉप, इसके साथ भी विथ का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग कहाँ करेंगे? विथ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब हम लोग को किसी समय को पॉइंट आउट करना है तब भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 2 बजे, शाम के 4 बजे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज बॉर्न एट 2, मेरा जन्म 2 बजे हुआ था। ही विल कम एट 10 AM, वह 10 बजे आएगा। तो यहाँ टाइम के साथ हम लोगों ने एट का प्रयोग किया। फिर विथ स्मॉल प्लेसेस, जहां पर छोटी जगह का प्रयोग होता है वहां पर भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, आई स्टेड एट अ होटल, मैं होटल में रुका। फिर है ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर खड़ा हो रहा था। राहुल वॉज एट अ स्टोर, राहुल स्टोर में काम करता है। तो यहाँ पर ये सब छोटी जगह है जिसके लिए हम लोगों ने होटल एट का प्रयोग किया, होटल के साथ, बस स्टॉप के साथ, स्टोर के साथ। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी जगह, पहले छोटी और बड़ी जगह दोनों का किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो पहले छोटी जगह के साथ एट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अगर बड़ी जगह है तो उसके साथ हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं रोहिणी में रहती हूँ जो दिल्ली में है, तो यहाँ पर रोहिणी के साथ एट लगेगा और दिल्ली के साथ इन का प्रयोग करेंगे। अगर सिर्फ मैं कहूंगी कि मैं रोहिणी में रहती हूँ तो यहाँ पर रोहिणी अपने आप में एक बड़ा जगह होगा, बड़ी जगह है, इसलिए यहाँ पर मैं कहूंगी आई लिव इन रोहिणी। तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद विथ नाइट और नून के साथ, रात और दोपहर के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज देयर एट नून, मैं वहां पर दोपहर में था। ही स्टडी एट नाइट, वह रात में पढ़ता है। वी स्टडी एट नाइट, हम लोग रात में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर मॉर्निंग रहेगा तो मॉर्निंग के साथ एट का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ नून और नाइट के साथ एट का प्रयोग करेंगे। टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु का मूल्य बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखते हैं, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर केजी, यह फल 10 रुपया केजी बिक रहा है। दूसरा है, आई एम बाइंग ओनियन एट ₹20 पर केजी, मैं प्याज 20 रुपया किलो खरीद रहा हूं। अब है नेक्स्ट हमारा, इन एनी फेस्टिवल और इवेंट्स, जब कोई अवसर हो या फिर त्योहार हो, जैसे कि होली का अवसर है, दिवाली का अवसर है, जन्मदिन हो या पार्टी में, तो उस समय हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊंगा। तो यहाँ पर एट होली, यहाँ पर फेस्टिवल है। आई विल कम होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर आऊंगा, यहाँ भी फेस्टिवल है। रीना विल गो देयर एट हिज बर्थडे, रीना वहां जाएगी उसके बर्थडे पर। तो यहाँ पर बर्थडे है, एक इवेंट है, बर्थडे में वहां जाएगी, एट का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से,
और थ्रू का इस्तेमाल करते हैं जैसे एक लिमिटेड प्लेस होता है, जब लिमिटेड जगह से जाते हैं किसी शुरू से अंत तक, तो इसके लिए हम लोग थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को पहले समझना है, थ्रू का इस्तेमाल कब करेंगे। तो इसका पहला है टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर विथ लिमिट ऑन टॉप, बॉटम एंड बोथ साइड। जैसे कि अभी किसी ऐसी चीज से गुजरना है जो ऊपर और नीचे दोनों किनारे से बंद हो, जैसे कि किसी गली से या किसी पाइप से या किसी संकरे रास्ते से, तो उस समय हम लोग थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। यहाँ पर एक स्ट्रीट से गुजर, एक गली से गुजर रहा, तो जो कि बॉटम टू टॉप टू बॉटम ऐसा पैक होता है। दूसरा है वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे। हम लोग अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, भूमिगत रास्ते से हम लोग गए, तो वो भी हमारा पैक होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वे हो गया, तो ये इसके लिए थ्रू का इस्तेमाल किया गया है। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। पाइप के थ्रू पास हो रहा है पानी, उसके लिए यहाँ भी थ्रू का इस्तेमाल किया गया है। टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखना, जैसे किसी चीज के पार देखना। मान लीजिए कि मैं इधर खड़ी हूँ, खिड़की से किसी को देख रही हूँ, तो इधर मैं खड़ी हूँ, उधर कोई और खड़ा है, तो वास्तव में मैं खिड़की के आर पार देख सकती हूँ, क्योंकि मैं इस तरफ खड़ी हूँ और वो उस तरफ खड़ा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम लोग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि वो पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हैं, वो मुझे देख सकता है, मैं उसको देख सकती हूँ। आई कैन सी इनसाइड थ्रू द होल, मतलब होल के थ्रू, इनसाइड मतलब अंदर, आर पार मैं देख सकती हूँ। अब है यूज ऑफ बियॉन्ड। बियॉन्ड का अर्थ पार के लिए, पार के अर्थ में होता है। तो आइए देखिए, बियॉन्ड समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, नाइदर टच नॉर सी। मतलब है कि बियॉन्ड का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जिसको, जब हम लोग ऐसी चीज को जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कहेंगे इस जीवन के पार क्या है, तो जीवन के पार आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू सकते हैं, नहीं छू सकते। तो उसके लिए हम लोग इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड के पार कुछ है, इस पूरे ब्रह्मांड के पार कुछ है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, मतलब प्यार के पार कुछ नहीं है या प्यार के बराबर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए भी बियॉन्ड का इस्तेमाल किया गया है। फिर बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है वेरी फार या नॉट विजिबल, जो बहुत दूर हो, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पहाड़ है, पहाड़ के पीछे क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। या और कुछ भी ऐसा चीज है, दूर की नदी है, उसके पार क्या है, नहीं देख सकते हैं। तो उस तरह के लिए हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस माउंटेन के पीछे या पार एक मंदिर है। What is there beyond that river, उस रिवर के पार या उस नदी के पार क्या है। तो इस प्रकार बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं और जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं।